Today we are going to discuss about Ramadan डाइट प्लान। एज यू ऑल नो 23 अप्रैल से रमादान शुरू हो रहे हैं, तो एक मंथ का पीरियड रहेगा, 30 दिन के रोज़े जो मुस्लिम कम्युनिटी रखते हैं। सो दिस इज़ द क्रूशियल मंथ फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी बिकॉज दे हैव टू कीप द रोज़ा फॉर द 1 मंथ। बट इवन इफ़ यू आर नॉट मुस्लिम यू शुड वॉच दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी बताने जा रहा हूँ, जो आप कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कि अपने साथ एक पेन और कॉपी रखें ताकि हम पूरा प्लान कर सकें कि हम कितने बजे उठेंगे, क्या खाएंगे और किस तरह हम अपने दिन को ख़त्म करेंगे। सो एज़ पर द वेदर फोरकास्टिंग जो सनराइज़ की टाइमिंग है वो रहेगी 5:48 AM और जो सनसेट की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी अराउंड 7 बजे। तो अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो रहेगा 13 आवर्स का। तो अब हमारे पास सिर्फ दिन के 11 घंटे हैं। इस 11 घंटे की विंडो के बीच में हम इनटेक करेंगे अपने सारे दिन की मील। तो हमें मील इस तरह से प्लान करनी है ताकि हम ज़्यादा मसल भी लूज़ ना करें और हम अपनी फैट परसेंटेज बॉडी की गेन ना करें। तो आप जो भी खाएंगे वो आपको इतनी एनर्जी दे कि आप पूरे दिन में आप बिल्कुल भी डिहाइड्रेटेड ना हो, आपको चक्कर ना आए। तो इस तरह हम इस प्लान को पूरा रेडी कर रहे हैं। तो 5:48 AM अगर सनराइज हो रहा है तो आप उठेंगे अराउंड 3:30 AM और 3:45 के इन बिटवीन। तो सबसे पहले उठने के बाद जो चीज़ आप इनटेक करेंगे वो रहेगी 1 ग्लास वाटर और उसके साथ आप लेंगे 1 टेबलस्पून इसबगोल हस्क। तो होता क्या है गाइस, 30 डेज बहुत लंबा पीरियड है, तो ड्यूरिंग द फास्ट रखते रखते लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आप चांसेस हैं कि आपका जो ये रोज़े हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो हम अपनी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े, हम फाइबर इंटेक गुड रखेंगे, जिसके लिए हम 1 टेबलस्पून फिजलेम हस्क इंटेक करेंगे सुबह उठते सार। तो ये लेने के बाद आपको कोई भी ब्लैक कॉफ़ी, कोई भी ग्रीन टी, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं लेनी ड्यूरिंग द रमादान पीरियड, क्योंकि ये चीज़ें ड्यूरेटिक होती हैं। आप वाटर लॉस कर सकते हैं जिससे आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं और आपको चक्कर आने के चांसेस रह सकते हैं। सबसे पहली मील जो आपकी रहेगी, आप 3 तरह का फ्रूट लेंगे। इसमें आप रख सकते हैं बनाना, एप्पल, ग्रेप्स या बनाना, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन, कुछ भी 3 से 4 तरह का फ्रूट आप सुबह उठ के लेंगे अराउंड 4 AM। तो इससे आपकी एनर्जी लेवल्स हैं जो ड्यूरिंग द एंटायर डे जब आपको फास्टिंग करनी है वो लो नहीं होंगे। तो ये तो है 4 AM आपने मील 1 ली है। अब 5:48 इससे पहले पहले आपने एक सॉलिड मील इनटेक करनी है जो रहेगी हमारी मील नंबर 2। अब इसे आप ब्रेकफास्ट बोल लीजिए, मील नंबर 2 बोल लीजिए, ये आपकी मर्जी है। अब इसमें इसकी टाइमिंग्स हम रखेंगे, सुबह 5 बजे हम इसे कुकिंग करेंगे और इन बिटवीन 5:15 to 5:30 AM बिफोर द सन राइज हम इस मील को इनटेक कर लेंगे। पहली चीज़ जो आप लेंगे 1 ग्लास मिल्क, उसके साथ आपके पास ऑप्शंस है, चाहे आप दलिया ले सकते हैं कुक करने के लिए, चाहे आप ओट्स ले सकते हैं। तो जितनी क्वांटिटी आपके लिए सफिशेंट है, आपका पेट पूरा भरना चाहिए। इसमें अब आप मैयर नहीं करेंगे कि 100 ग्राम ओट्स हों, 120 ग्राम ओट्स हों, क्योंकि हमारा ये भी गोल है कि रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप दूध, ओट्स और दलिए में से एक ऑप्शन लेके उसे कुक कीजिए पहले। आफ्टर कुकिंग इसमें कोई हम शुगर नहीं ऐड करने जा रहे, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पीनट बटर। उसके साथ आप हैंडफुल ऑफ मिक्स ड्राई फ्रूट जिसमें रहेगा कैश्यूज, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब आप ऊपर एज ए टॉपिंग ऐड करेंगे और ये आपकी रहेगी मील नंबर 2 ब्रेकफास्ट। अगर आप वेजिटेरियन की जगह कुछ और ऑप्शंस करना चाहते हैं, एगिटेरियन, तो उसमें आप लेंगे 3 to 4 होल एग्स, उसके साथ 3 to 4 एग वाइट। तो इन सबको आप स्क्रैम्बल करके 4 से 5 पीस मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड के साथ इनटेक कर सकते हैं और उसके साथ आप ले सकते हैं सॉटेड वेजिटेबल्स एज ए फाइबर सोर्स। तो ये काफ़ी हैवी और सॉलिड मील हो जाएगी जो आपने सुबह सनराइज से पहले इनटेक करनी है। अब हम शाम को इफ्तार जो आपकी, ये तो सहरी मील आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब शाम की मील लेंगे सबसे पहले 7 बजे, क्योंकि 6:57 हमारा सनसेट है। सनसेट के बाद 7 बजे जो सबसे पहली मील हम लेंगे, उसमें सबसे पहले आप लेंगे 5 to 7 डेट्स,
तो उसको लेने का मतलब ये है क्योंकि 13 घंटे आपने जब कुछ नहीं खाया तो आपके शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाते हैं। तो आपको शुगर इनटेक करनी है, लेकिन चीनी या खंड मत खाएं। आप लीजिए डेट्स, ये बहुत जल्दी आपकी जो रिप्लेनिश एनर्जी है उसे रिफ्यूल करेगी। और इसके साथ आप लेंगे 1 ग्लास ऑफ मिक्स जूस। तो कोशिश कीजिए अगर आप फ्रेश जूस लें वो ज़्यादा अच्छा है। जो आप ट्रोपिकाना वगैरह ये कंपनियों के जूस आते हैं इनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो इसे अवॉइड कीजिए। आप फ्रेश फूड ही इनटेक करें। इवन कि ड्यूरिंग द रमादान हम सप्लीमेंट इनटेक भी बहुत कम रखेंगे, क्योंकि जो लोग सप्लीमेंट नहीं यूज़ करते ये डाइट प्लान उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। विद इन 1 आवर ये चीज़ आपकी डिजेस्ट हो जाएगी। आपकी जो एनर्जी ख़त्म हुई थी 13 घंटे की फास्टिंग में रिप्लेनिश हुई थी वो दोबारा रिफ्यूल हो जाएगी डेट्स और फ्रूट्स को इनटेक करते। लेकिन अगर फिर भी आपको भूख लग रही है क्योंकि बहुत लाइट खाना है डेट्स और जूस, तो आप 15 मिनट बाद 2 से 3 बॉइल्ड पोटैटो दही के साथ कर्ड के साथ इनटेक कर सकते हैं। तो 7 साढ़े 7 के बीच में आपकी मील नंबर 3 हो चुकी है। अब डेफिनेटली गाइस 13 घंटे जब आप फास्टिंग रखते हैं तो इतना सा खाना ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट लॉन्ग आपको रहेगा 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद आप अपनी मील नंबर 4 लेंगे अराउंड 7:15 बजे, 1 घंटे के बाद। तो इसमें आई वुड से आप लोग लीजिए, अगर आपने सुबह दलिया लिया था तो अब आप ओट्स लीजिए। ओट्स के साथ आप थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर सकते हैं अगर आप प्रोटीन यूज़ करते हैं। लेट्स से अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं यूज़ करते तो आप सिंपली दूध में ओट्स को कुक करके अगेन पीनट बटर ऐड करके उसमें बनाना ऐड कर सकते हैं। तो ये रहेगा अराउंड आपका मील 4 8:15 से 8:30 बीच। तो जो लोग वर्कआउट करते हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्लान बनाया गया है। 8:30 मील नंबर 4 लेने के बाद जो आपकी प्री वर्कआउट मील है, आफ्टर 40 मिनट्स यू कैन गो टू द जिम एंड यू कैन स्टार्ट योर वर्कआउट अराउंड 9-9:15। तो 10-15 मिनट आप ऊपर नीचे भी कर लेंगे तो भी चलेगा। तो 1 घंटा वर्कआउट करने गाइस, क्योंकि ये 30 दिन में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना मसल बिल्डिंग, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। मसल बिल्डिंग के लिए आपको हैवी लिफ्ट करना है, और ड्यूरिंग रमादान अगर आप हैवी लिफ्ट करेंगे तो आप उस तरह से अपनी बॉडी को एनाबॉलिक स्टेट में नहीं रख सकते, क्योंकि हर 3 घंटे के बाद खाना पड़ता है मसल बिल्डिंग के लिए। तो आपके लिए 13 घंटे तो कैटाबॉलिक हैं, क्योंकि आपने खाना ही नहीं, फास्टिंग है। तो आप मसल बिल्डिंग पे फोकस मत करें, मसल को मेंटेन करने पे हमारा फोकस रहेगा। तो 9 सवा 9 1 घंटा आप वर्कआउट करें, मॉडरेट वेट से लिफ्टिंग करें, डबल मसल ग्रुप या सिंगल मसल ग्रुप आपकी पर्सनल चॉइस है, ट्रेन करें। कार्डियो अवॉइड करें, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए कार्डियो वार्म अप इनफ है। तो ट्रेनिंग आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चूज़ करें। तो वर्कआउट ख़त्म करने के बाद अगर आप लोग प्रोटीन पी रहे हैं, सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप 1 स्कूप प्रोटीन लीजिए। 9:15 से 10:15 तक आपने वर्कआउट ख़त्म कर लिया। अब हम सोएंगे अराउंड 11 और 11:30 के बीच में, क्योंकि हमें गाइज 4 घंटे की नींद सुबह लेनी है और रेस्ट ऑफ दिस स्लीप जो हम है वो ड्यूरिंग द आफ्टरनून लेंगे। तो अगर आप 11:30 सोने जा रहे हैं, 10:15 आपने वर्कआउट खत्म किया है, तो आपके पास 45 मिनट्स है प्रोटीन पीने के बाद अपनी मील को इनटेक करने का। तो इसमें आप अपनी फेवरेट मील ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप चिकन बिरयानी के साथ ग्रीन सैलेड ले सकते हैं, तो ये भी आपकी एक सॉलिड मील रहेगी। क्वांटिटी आप अपना पेट पूरा भर के खाएं, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे कि फैट लॉस या वेट लॉस पे। तो आप पूरा पेट भर के खाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये लास्ट मील है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए जो मील ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, अगर आप चाहें तो 150 से 200 ग्राम पनीर और उसके साथ 100 ग्राम टोफू पनीर, इन दोनों को लेकर भुर्जी बनाकर चाहे तो राइस के साथ खा सकते हैं और चाहे तो 2 से 3 चपाती के साथ खा सकते हैं। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन हो चुके हैं, वेज नॉन वेज। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, आपके लिए और प्रोटीन इनटेक मैटर करती है, तो आप बॉइल्ड एग वाइट्स ले सकते हैं। सो ये है हमारी लास्ट मील जो हम लेंगे अराउंड 11 बजे, और आधे घंटे के बाद बिफोर स्लीप मेक श्योर यू ड्रिंक इनफ वाटर एंड मेक श्योर सुबह सनराइज़ जब आप अपनी मील नंबर 2 ले लेंगे 5:30 बजे, और अपने रोज़े शुरू करने से पहले भी आप प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करें, क्योंकि डिहाइड्रेटेड अगर आप हो जाएंगे तो इससे आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके रोज़े पर। तो गाइज़, जो मुझे लगता है आई ऑलमोस्ट कवर एवरीथिंग, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा, उसके नीचे आप भी अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो I guess that's all about Ramadan diet plan. So I hope this video will be helpful for you guys.
अब लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, कि अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं हैं किस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको कोई डाइट गाइड नहीं कर रहा, मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या रहता है कि जिसके बीच में आप 0 कैलोरी फूड इनटेक कर सकते हैं। तो लेट्स से ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी रमज़ान में आपने नहीं करना क्योंकि वो डायरेटिक है, लेकिन अगर आप जनरली फास्टिंग कर रहे हैं रेगुलर डेज़ में तो आप ले सकते हैं। तो ड्यूरिंग द फास्टिंग आप कैटाबॉलिक स्टेट में रहते हैं, आपकी बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो आपकी बॉडी की स्टोर्ड फैट से यूज़ करती है। तो इस तरह आप फैट लूज़ करते हैं ड्यूरिंग द फास्टिंग। तो लेट्स से अगर रात को आपने 8 बजे लास्ट मील ली है और सुबह नेक्स्ट डे दोपहर 12 बजे आप पहली मील ले रहे हैं, आप उठने के बाद ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी ले सकते हैं। नो जूस, नथिंग, ऐसी कोई भी चीज़ या फ्रूट नहीं लेंगे जिसमें कैलोरीज हैं। तो ड्यूरिंग दैट 16 आवर्स आप कैटाबॉलिक स्टेज में फ़ैट लूज़ करते हैं और सुबह 12 बजे आप पहली मील लेंगे, देन 3 बजे आप खा सकते हैं, 6 बजे और 8 बजे। दिन में 4 मील जो आप लेंगे विद इन 8 आवर्स विंडो, वो आपके एनाबॉलिक स्टेट रहेगी और मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है। इसके ऊपर अलग से पूरा वीडियो लेकर आऊँगा विद ए डाइट गाइड फॉर द इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर।